लोगों को भी कुछ और फिर एक नया देखने का मौका मिलेगा कि मैं और क्या कर सकती हूँ वैसे टाइप का। आप कहानी सुनते हैं, आपको अच्छी लगती है और प्लस आपको लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर करते हुए। मेरी एक छोटी बहन है बस, एंड वे सेम जो प्रोटेक्टिवनेस एक फील होती है। हमारी जो चिड़िया है वो भी छोटी सी है, वो एक आइस क्यूब लेकर आई थी, तो मैंने वो एक भाई के कपड़ों के अंदर डाल दिया था। आई थिंक मैंने रजत को मैनिफेस्ट किया है अभी। जिसको लोग शांति से सुनते हैं। आपका सवाल गलत है। सेट पे एक दिन तो मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि बॉडी जो है वो अकड़ रही है बुरी तरीके से और थकान होनी शुरू हो गई, क्योंकि मुझे बिग बॉस के बाद मैं बहुत चेंज हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ये तो दाढ़ी उगाने को तैयार थी कि मैं आपका रोल करूंगा, हाँ, है ना? मैं तैयार इतना हूँ। अच्छा लग रहा हाँ, था। इतना मैं करने को तैयार हूँ। मुझे तो बहुत बार लोग बोलते थे अबे हो तो टीवी के एक्टर ही ना। नमस्कार, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। आज हमारे साथ बेहद ही स्पेशल गेस्ट यहां पे मौजूद हैं, जिन्हें वैसे तो आपने अलग अलग कैरेक्टर में देखा होगा, लेकिन आज एक ऐसे सीरियल के बारे में बात करेंगे जिसमें काफ़ी अलग कैरेक्टर इनका होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है रजत जी आपका, सुम्बुल एंड वरुण सर आपका हमारे चैनल punjabkesari.com पर। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। नया शो आ रहा है जिसमें एक डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगी अपने इस शो के बारे में? डिफरेंट कैरेक्टर एंड उसके लिए एक्साइटमेंट तो होता ही है कि लोगों को भी कुछ और फिर एक नया देखने का मौका मिलेगा कि मैं और क्या कर सकती हूँ वैसे टाइप का। बट हाँ, इट्स वेरी न्यू फॉर मी ऑल्सो, और अभी एकदम शुरुआत है, तो स्टार्टिंग से हमने जितनी रीडिंग्स की हैं, जितना कैरेक्टर बिल्ड हुआ है, तो मैं भी अभी उसी जोन में हूँ कि मैं भी फिगर आउट कर रही हूँ काम करने के साथ साथ कि और हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नया ऐड कर सकते हैं। सो बहुत मज़ा आ रहा है वो करने में, सच्ची बोलो तो। वरुण सर, आपका भी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये शो चूज़ करने के पीछे आपका मोटिव क्या था अपने कैरेक्टर को लेकर? नहीं, चूज करने का मोटिव ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहानी सुनते हैं, आपको अच्छी लगती है और प्लस आपको लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर करते हुए मतलब मैं कुछ नयापन लेकर आ पाऊँगा, तो वही एक सबसे बड़ा कारण होता है हाँ बोलने का। एक अल्कोहलिक बाप जो कि मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझता नहीं है, इस तरीके का कैरेक्टर मैंने पहले कभी किया भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ब्रीफ उनका था कि नहीं सर बहुत ही इरिटेटिंग आदमी होगा, लाउड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप इसको देखें ना तो फिर रिपीट वैल्यू होनी चाहिए इसकी, कि लोगों को लगे कि नहीं यार ये बाप कब आएगा स्क्रीन पे वापस। तो इस ब्रीफ के साथ तो मतलब यही बनता है कि आपको जो है वो कैरेक्टर लवेबल भी बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे कि उसकी रिपीट वैल्यू बने। ऐसे कैरेक्टर्स के साथ ये एक अपने आप में वर्टिकल है कि आप उसको किस तरीके से अप्रोच करते हो। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बना दिया तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा उसको छिछला बना दिया तो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रियलिटी के आसपास तो होना चाहिए। तो वो बैलेंस जो है वो क्रिएट करना अपने आप में ज़रा थोड़ा टेढ़ा काम है और मज़े उसी चीज़ के हैं। सुम्बुल, इस बार आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं इस नए शो में। 5 लोगों की जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, आपकी रियल लाइफ में भी एक छोटी बहन है, तो क्या वो चीज़ सिमिलरिटी कभी फील हुई है? थोड़ी सी, उतनी ज़्यादा नहीं, बिकॉज मतलब मेरी लाइफ ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट है अन्विता की लाइफ से। बट हाँ, मेरी एक छोटी बहन है बस, एंड वे सेम जो प्रोटेक्टिवनेस एक फील होती है मुझे सारे अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अन्विता को एक पूरे शो में सेम मुझे भी उतना ही प्रोटेक्टिव फील होता है मेरी बहन के लिए, उतना ही प्यार है, उतना ही वो ख्याल रखने का वो है। सो या वो एक चीज़ है जो बहुत रिलेटेबल है, एंड या दैट्स इट। रजत, आपने भी कई कैरेक्टर्स प्ले किए हैं इस शो में, रजत क्या कुछ डिफरेंट दिखने वाले हैं और क्या कुछ डिफरेंट करने वाले हैं? मेरा रीज़न ही ये था कि ये करने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, इसलिए क्योंकि जो पहले कैरेक्टर्स किए थे मैंने, वो बहुत टिपिकल हीरो काइंड ऑफ अ पर्सन था, और ये जो है ये थोड़ा रिलेटेबल, जो आजकल के कॉलेज स्कूल ऐसे टाइप में जो लड़के होते हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि वो लवर बॉय, चार्मिंग, और कैसे एक लड़की को चार्म करके पटाना है या चीज़ें टाइप की ऐसा। तो वो चीज़ जो है ये बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए, एंड तो बस इसीलिए। और ये कहानी जो है, और सोनी सब पे आ रहा है। जब मैंने मुंबई आया था तो मैंने स्टार्ट किया था सोनी से,
तो और मेरे लिए हमेशा सोनी ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है, मतलब ऐसे 2 शोज़ मैंने सोनी पे किए थे और अब ये सोनी सब है, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। या ऑन सेट ऐसी कोई मेमोरी रही है फनी मोमेंट सुम्बुल के साथ जो आप शेयर करना चाहो, एकदम बेस्ट? बहुत है, वो हम लोग मस्ती करते रहते हैं सब लोग सेट पे, बट एक चीज़ याद है कि हम लोग एक सीन कर रहे थे, हमारे सब बच्चा पार्टी था, ये था, एंड सो हमारी जो चिड़िया है वो भी छोटी सी है, वो एक आइस क्यूब लेकर आई थी, तो मैंने वो एक भाई के कपड़ों के अंदर डाल दिया था, फिर उसने किसी और के जो सबसे छोटा भाई है उसके कपड़ों में डाल दिया, फिर एंड में जाके हमने इसके कपड़ों में डाला था एंड इसके इसे शर्ट में डाला एंड फिर वो पैंट से बाहर निकला, उतनी देर में जो झंझना गया था वो देखने लायक। जो मेरे लिए था कि अंबुल से जो मेरी पहली मुलाकात थी, हम लोग शो से बहुत पहले मिल चुके हैं एक बार, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत अपनी फॉल्स आइडेंटिटी बताई थी कि मैं कोई असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ इस शो का, ऐसे टाइप का। हम मूवी देख रहे थे, एक्टर थी इमली उस टाइम कर रही थी और हम मूवी देख रहे थे, तो मैं बहुत देर से प्रिटेंड कर रहा था, तो ये वो एक्टर थी, ये सब चीज़ बता रही थी और मैं बता रहा था कि मैं एडी हूँ। फिर लास्ट में मेरे को लगा कि यार गिल्ड सा हुआ कि यार झूठ बोल रहा हूँ, तो मैंने बोला हाँ मैं भी एक्टर हूँ, और हम दोनों सेम प्रोडक्शन हाउस का शो, मतलब उस टाइम वो भी वो करी थी और मैं करके जस्ट फ्री हुआ था, तो हमारे वो रिलेटेबिलिटी हुई थी, हमारे डायरेक्टर जो थे वो भी सेम थे उस टाइम, तो फिर हम लोग की फिर बात हुई तो थी। क्या ये झूठ बोलने का गिल्ट था जो आप इस बार इस शो में आ गए इनके साथ? आई थिंक मैंने रजत को मैनिफेस्ट किया है अभी, बिकॉज मेरा जो लास्ट शो था उसके जो मेरे को एक्टर थे, जब मैं उनको पहली बार मिली थी तब उनको देख के मुझे लगा था कि रजत है, तो मैंने बस हाई वाई बोला कि मैं पहले मिली हुई हूँ, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ इज अ डिफरेंट पर्सन, एंड वो मैंने ऐसे 1-2 इंटरव्यू में बोला था एंड फाइनली मैंने मतलब कि मैंने सोचा था कि कोई और है, बट अभी कुछ महीनों पहले मैंने एक इंटरव्यू में बताया कि आई थॉट मिशकात को देख के कि वो रजत वर्मा है, एंड अभी फाइनली मुझे रजत मिला, आई वाज लाइक ओके। हम लोग मॉक पे मिले, मैंने बोला कि पता है हम मिल चुके हैं, बोल रहे हाँ पता है, पिछले वाले को भी यही बोला था। मैं तो याद रखी हूँ कब से, इसको तो मैंने मैनिफेस्ट किया आई थिंक। ओके सर, सुम्बुल अक्सर सेट पे जिस तरह से इतनी कॉन्फिडेंट रहती हैं, इतना बोलती हैं और लोग इनको बहुत शांति से सुनते हैं, कभी आपको ऐसा रियलाइज हो कि नहीं अब नहीं बोलना चाहिए, इसको शांत रहना चाहिए? इसको लोग शांति से सुनते हैं? आपका सवाल गलत है। नहीं, मतलब मेरे साथ अभी ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, होता होगा, लोग सुनते होंगे, मैं खुद शांत रहती हूँ। मेन लीड है तो सुनते होंगे लोग ऐसा। तुझे तो सुनना ही चाहिए, 2019 में मैं तो जूनियर हूँ, कब से काम कर रही है ये? सुम्बुल के साथ आपकी कोई बेस्ट मेमोरी सेट पे रही? अभी तो कहाँ, अभी दिन ही कितने हुए हैं हम लोगों के, मतलब अभी शूट करते हुए टाइम हो गया है, लेकिन साथ में उतना ज़्यादा शूट नहीं हुआ है एंड थोड़ा और टाइम लगेगा। वैसे भी आधे से ज़्यादा सीन्स में तो मैं सोया हुआ होता हूँ। हाँ तो इसलिए हम लोगों का इंटरेक्शन जो है वो ये यूं करके उठता है, देखता है, घर के बाहर चले जाता है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैरेक्टर। सोना। ओहो, सेट पे एक दिन तो मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि बॉडी जो है वो अकड़ रही है बुरी तरीके से और थकान होनी शुरू हो गई, क्योंकि मुझे दिन भर के सीन में सोना था। मतलब सर को यहाँ पे पूरा प्रॉफिट मिल रहा है सोकर रिलैक्स करने का। फिर लगता है कि नहीं यार काम ही कर लो तो बेहतर है, बिकॉज वो ज़्यादा बड़ी परेशानी है कि आपको सोने की एक्टिंग करनी है, आपको सोना नहीं है, क्योंकि अगर आप सो गए, पता चला आपने खर्राटे मारने शुरू कर दिए, सीन चल रहा है, तो आपको सोने की एक्टिंग करनी है और पूरे सीन में डायरेक्टर बोलेगा हाँ सर यहाँ पे हिल दो थोड़ा सा। अब यार 5 मिनट की सीन में 3 मिनट 15 सेकंड में आपको एक करवट लेनी है, उसके लिए आपको 3 मिनट 15 सेकंड वैसे ही लेटे लेटे उठे रहना पड़ेगा, डायलॉग सुनना पड़ेगा ना, वो ज़्यादा बड़ी मेहनत है। सो टफ कैरेक्टर टू डू। सुम्बुल, इसमें जिस तरह से आपके फादर का कैरेक्टर ये सर प्ले कर रहे हैं और वो एक ऐसे पिता का कैरेक्टर है जिनका अपने बच्चों से कुछ इतना मतलब नहीं है, ना फाइनेंशियली सपोर्ट है, आपको आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट है ये चीज़, ये चैलेंजेस प्ले करना, क्योंकि आपके ऊपर 5 लोगों की जिम्मेदारी है, आगे चीज़ें करनी है, सरवाइव करना है? आई थिंक यहाँ पे सबसे एक ब्यूटीफुल चीज़ है कि हर एक कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यू नो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद एवरीवन इन द शो। तो जैसे मेरे और वरुण सर के सीन्स होते हैं वो बहुत अलग जोन में जाते हैं, वो एकदम ऐसे टेंशन में नहीं जाते कि पापा पैसे दे दो, वो बोल रहे नहीं दूंगा, मतलब जोन वही रहता है, टॉपिक वही है, बट इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे, इन अ वेरी फन वे। सो आई थिंक वो हम ये नहीं दिखा रहे कि उसके ऊपर बोझ है ये सारी चीज़ों का, वो उसका एक लाइफस्टाइल है
जो उसने चूज़ नहीं किया था, जो उसको मिल गया है, बट नाउ शी इज़ नॉट कि वो सैड नहीं उस चीज़ को लेके, वो कोसती नहीं है किसी को उस चीज़ को लेके. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द शो. आई एम वॉचिंग यू सिंस इमली, और तब से अब तक में आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी चीज़ों में बहुत बदलाव देखने को मिला है. तो आपके लिए कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा है अब तक इंडस्ट्री में? बिग बॉस ओके. एज अ पर्सन मेरे लिए वो बिग बॉस के बाद मैं बहुत चेंज हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता है. ओके, बिग बॉस के सेट से कोई ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहें? नहीं करनी. स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं करेंगे. ओके. आगे इस शो में किस तरह का स्टोरी लाइन होने वाला है, ब्रीफ में अगर अपने फैंस के लिए बताना चाहें तो? बहुत इंटरेस्टिंग होगा. एंड आई थिंक लोग बहुत ही इन्जॉय करेंगे इस शो को बिकॉज ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, बिकॉज वो भी आपस में एक दूसरे से इतने डिफरेंट हैं. वरुण सर का रोल में इतना प्यारा लगता है मुझे, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है. मैं खुद सीन पढ़ के मुझे लगता है कि ये तो दाढ़ी उगाने को तैयार थी कि मैं आपका रोल करूंगा, हाँ, है ना? मैं तैयार इतना हूँ. अच्छा लग रहा हाँ, था. इतना मैं करने को तैयार हूँ. मैं जंग खा रहा हूँ, मेरा पेट निकल रहा है. एंड द वे ही डज इट, वो देखने में और मजा आता है कि हम लोग ऐसे बैठे थे कि अभी सर क्या करेंगे. सो इट्स वेरी फन. हम लोग को शूट करने में ही बहुत मजा आ रहा है. एंड आई रियली थिंक कि लोगों को देखने में भी उतना मजा आएगा. मतलब अगर हमें पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है और जब सर परफॉर्म करते हैं या हम लोग भी बाकी सारे एक्टर्स भी परफॉर्म करते हैं, उस टाइम पे अगर हंस रहे हैं ना, तो मुझे वही एक्साइटमेंट है कि ऑडियंस जब देखेगी तो उनको कितना नहीं, हम मजा खुद आने नहीं, वाला है. अगर मतलब मैं खुद. मतलब नहीं भी है तो 20 दिन महीने के सेट पे काटने, 12 घंटे की शिफ्ट कम से कम है. 1 घंटा पहले रिपोर्ट करोगे. ऐसी कौन सी शिफ्ट है हिंदुस्तान में आज की डेट में जो 9 बजे शुरू होती है 9 बजे ख़त्म हो जाती है? मोटा मोटा हिसाब 14 घंटे तुम्हें दिन में एक साथ काटने हैं. तो तुम्हारे खुद के लिए अच्छा है कि ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल बना के रखो सेट पे कि रोज़ वहाँ पे आने का मन करे आपको. तो ये वाली जो चीज़ है ना कि तो माहौल कैसा है, क्या है, बेहतर है कि अच्छा है. अगर नहीं होगा तो फिर वो दिखाई भी देगा ना. सर, आप घंटे की बात कर रहे हैं, तो अगर इस पे ही सवाल करना चाहूँगी कि टीवी में भी आप काम कर चुके हैं, मूवीज़ में भी आप काम कर चुके हैं. अकॉर्डिंग टू यू क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि टीवी में ज़्यादा घंटे काम करने को होता है और फिल्मों में ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल जाता है. ऐसा तो नहीं है कि अप्रिसिएशन फिल्मों में ज़्यादा मिलता है. अभी तो एक शो है जो कि बहुत साल पहले चला करता था, वो वापस आ रहा है. उसके जितने एक्टर्स हैं उनके बारे में ज़रा गूगल कर लीजिए. उसमें से एक आपकी मिनिस्टर रह चुकी हैं सेंटर की. बाकी और जितने एक्टर्स थे वो उनमें से बहुतों को मैं जानता हूँ पर्सनल लेवल पे. तो जो अप्रिसिएशन, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स उन्होंने कमाए हैं, वो तो बहुत सारे फिल्म वाले भी उसके सिर्फ सपने ही देखते हैं. तो हाँ, एक वो चीज़ वो पता है देखने वालों के ऊपर है. मुझे तो बहुत बार लोग बोलते थे अबे हो तो टीवी के एक्टर ही ना, पर हूँ तो. दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिल्मों की एक जो टाइम लिमिट होती है, एक दिन होते हैं कि आपके इतने दिन में शूट्स हो जाएंगे, बट टीवी वाले कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं. उस पे आपका क्या टेक है? इतनी मेहनत लगती है, इतनी चीज़ें होती है, बट कहीं ना कहीं आज भी लोग टीवी आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं बॉलीवुड से कम आंकने लगते हैं. उसका एक मैं बताऊँ बहुत सिंपल सा कारण. नॉट दैट हमारे यहाँ पे फिल्मों में कोई बहुत बड़े कमाल परफॉर्मेंसेस होते हैं, लेकिन हम लोग टेलीविज़न पे परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं. अगर टेलीविज़न में आप अच्छी परफॉर्मेंसेस करना शुरू कर दो, बहुत सारे मतलब स्लीप वॉकिंग चल रही होती है क्योंकि आपका ध्यान होता है कि दिन के 18 या 20 मिनट हमें शूट करने हैं. अगर आपने अपनी लाइनें बोल दी तो बहुत हो गया. अगर इस माइंडसेट से बाहर निकल जाओगे ना कि मुझे अपने हर सीन को परफॉर्म करना है, चाहे उसमें आधा घंटा 1 घंटा ऊपर निकल जाए कोई बात नहीं. दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट जो एक एक्टर और डायरेक्टर के ऊपर होती है. आप ये करना शुरू करो. मैं मानने को ही तैयार नहीं हूँ. एंड माइंड यू टेलीविज़न करना ज़्यादा मुश्किल है इवन एज एन एक्टर. वहाँ आप दिन का 1-1.5 सीन करते हो या बहुत हुआ तो 2 सीन करते हो. यहाँ पे आप 8-8 10-10 सीन करते हो. लाइनें याद करना, परफॉर्म करना, टेलीविज़न करना बहुत मुश्किल काम है. लेकिन बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बिना परफॉर्म किए निकल जाते हैं. अगर वो सीरियसनेस एक जो आ जाए ना कि नहीं बस परफॉर्मेंसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा,
ये तो रिलेटेबल भी ज़्यादा है। और वैसे भी देखना वो जो डिफरेंस जो है ना वो कम होता चला जा रहा है। मतलब टेलीविज़न एक्टर्स की पॉपुलैरिटी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ख़तरनाक लेवल पे ऊपर जा चुकी है। इसको देखो। इनको तो घर घर में लोग जानते हैं। कितने 3.5 मिलियन? नहीं सर, नो नो ऐसा इतने भी नहीं नहीं, तो बता 1.5। शो का नाम है इतनी सी खुशी। आप लोगों की लाइफ में कौन सी ऐसी सबसे बड़ी खुशी है जिसके लिए आपका घर जाने का मन करता है? मेरी डैड, मेरी बहन और मेरी कैट, बस ये 3 लोग। मेरा बेड, मुझे सोने का अरे यार पहले मुझे सीरियसली बस जाके सो जाना है, मुझे वही खुशी मिलती है मुझे। सर आपका? मेरे भी एक्चुअली था तो यही कि मैं सर को सेट पसंद आ गया। नहीं सेट नहीं यार, मतलब हर बंदा चाहता है घर वापस जाए, चाहे और किसी चीज़ के लिए नहीं तो परिवार वालों से मिलने के लिए या कुछ। ये सोचो ना कि घर जाने का मज़ा इसीलिए आ रहा है क्योंकि सेट पे जाने का मौका मिल रहा है। वो जिनके पास काम नहीं होता ना वो उल्टा सोचते हैं कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो कहाँ जाऊंगा। थैंक यू सो मच पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। एक लास्ट सवाल सर आपसे है कि हाल ही में आपने सैयारा फिल्म की है और सैयारा में आपने फादर का कैरेक्टर प्ले किया है। इतनी पॉपुलैरिटी मूवी को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच punjabkesari.com के साथ जुड़ने के लिए। तो सोनी सब का नया शो आ रहा है इतनी सी खुशी। आप भी इस शो को प्यार दें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरियल कैसा लगा। थैंक यू।